पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चनों के बारे में। तो टॉपिकों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है ना, ये एनटीपीसी हुआ, अन्य एग्ज़ाम हुए, ये रेलवे एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं। ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, ह्यूगो डीब्रिज को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, डार्विन को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक हम मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मेंडल ने, जोहानसन ने किया था, बेटसन ने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जीन्स शब्द, जो जीन्स जो नाम दिया जीन्स का जीन्स, वो जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है जो है टाइफाइड है, हीमोफीलिया है या हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है कि आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की है कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया। जेनेटिक्स नाम जो किसने दिया, हुक ने दिया, बेटसन ने दिया, मेंडल ने दिया, डार्विन ने दिया। तो ये जो नाम दिया था, ये दिया था वेटसन ने दिया था। किसने दिया था? ये वेटसन ने दिया था। ठीक है ना, जेनेटिक्स नाम जो है वेटसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 5। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीन्स का नाम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। इस सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने किया था, वीडल ने किया था एवं टेट्रम में किया था, जोहानसन ने किया था, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, ये भी जो जीन्स का प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। ठीक है, नाम और प्रयोग भी इन्होंने किया था। ठीक है, जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। पुरुष जीन संगठन होता है किसका होता है? एक्स एक्स का होता है, एक्स वाई का होता है, एक्स का होता है या वाई का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है एक्स वाई का। ठीक है ना, किसका होता है वो? एक्स वाई का। जब एक्स एक्स होते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, स्त्री जीन संगठन होता है उससे। जो एक्स वाई होता है तो उससे क्या होता है, पुरुष जीन संगठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया। गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया, डार्विन ने किया, मेंडलिफ ने किया या रदरफोर्ड ने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। गेमिट की शुद्धता का नियम भी किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता। ठीक है नहीं, तो ऐसे ही करके ये फूड चेन चलती है। तो इस प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आते हैं? वो शाकाहारी आते हैं, जो उत्पादकों को जो उत्पाद जिनका आधार होता है, मतलब आहार होता है। ठीक है नहीं, शाकाहारी जो है ना, ये उत्पाद को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ये खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्या होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। मैंने आपको बताया था प्रथम स्थान पे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो किसी किसी उसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद जो होते हैं ना प्राथमिक उपभोक्ता, वो होते हैं जो उत्पादक पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। ठीक है, ऊर्जा और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10।
सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन, कवक, अधिपादप या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक हेकेल ने किया था, रिटर ने किया था, टेंसले ने किया था, मेंडल ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर रिटर ने। किसने किया था? रिटर ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रिटर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण, वातावरण और जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कहते हैं, जीवाश्मिकी कहते हैं, कोशिकी कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसका जो राइट है ना, हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जब वातावरण एवं जीवों के बीच में संबंध होता है नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक कहते हैं। ठीक है। जीन बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो, डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, किसके साथ पाए जाते हैं? शैवाल और ब्रायोफाइट में, अधिपादप और अंत्यपादप में, शैवाल और कवक में, मांस मांस और कवक में। तो इसका जो राइट आंसर है, शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। शैवाल और कवक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। सारगासु समुद्र का नाम पड़ा कैसे? किस कारण सारगासु समुद्र का नाम पड़ा? ये क्या है? ये अटलांटिक महासागर में, ये जो कवकों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइट के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैवालों के कारण। क्या होता है? इसमें जो है ना शैवाल पाए जाते हैं, सारगासु शैवाल के कारण इनका नाम पड़ा। सारगासु समुद्र नाम पड़ा, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 16। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, ये दोनों या कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा हमेशा इसका ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिवसीय होता है। ऊर्जा का एक दिवसीय मतलब होता है, यदि मान लो किसी उत्पाद द्वारा कोई ऊर्जा, एनर्जी स्टॉक की गई, ऊर्जा उसने अपने अंदर कंज्यूम कर ली उत्पाद ने, उसको खाया किसी प्राइमरी उपभोक्ता ने, प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, तो जो उत्पाद से जो प्राइमरी उपभोक्ता में जो एनर्जी जाएगी वो उसका कितनी, ओनली 10%, 10% ऊर्जा उसमें ट्रांसफर होगी। यानी कि इतनी ऊर्जा प्राथमिक, जित मान लो 100 ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में है, तो उसकी जो सब जो उस उपभोक्ता को खाकर जो प्राथमिक उपभोक्ता को जो एनर्जी प्राप्त होगी वो 10 ही होगी। क्या क्या होगी? 100 में से 10 ही होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। कौन से निम्न में से कौन अजैविक कारक है? निम्न में से कौन अजैविक कारक है? जल, हाइड्रो हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी हो जाएगा। अजैविक कारक मतलब जिसमें आप, जैविक कारक को आप सोच सकते, जैसे जिसमें जो जो सांस ले सकता है वो जैविक है, जो सांस नहीं ले सकता वो अजैविक, ऐसा समझ लेना। जल के सांस ले सकते नहीं, ताप के सांस ले नहीं, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट सांस ले सकते नहीं। तो ये आप इससे ध्यान रखना कि जो जीव हो जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स होता है या वाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? वो एक्स वाई से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा गुणसूत्र है कवक का, शैवाल का, ट्रिलियम का है, कोई नहीं। कवक का है, शैवाल का है, ट्रिलियम का है, ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रिलियम का। सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम का, ट्रिलियम का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20।
सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है? शैवाल का, कवक का, ट्रिलियम, ट्रिलियम है या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। ठीक है, सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम है और सबसे छोटा किसका है? शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो 1909, 1902, 1905 और क्या हो जाएगा 1900, ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1909 में इसका पता लगाया था जीन शब्द। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन, आनुवंशिकी, दोनों या कोई नहीं? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, इसकी इकाई जो है वो हो जाएगा जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन, मॉर्गन, ब्रीजेज, जीनोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीनोम, उसको कहते हैं हम जीनोम। ठीक है ना, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं जीनोम, जीनोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो डीएनए में होता है जेनेटिक कोड होते हैं, बिल्कुल लगे हुए होते हैं, कोड का पता लगाने के लिए जो लगाया था, किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1965 में, 1960 में, 1968 में, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। कब मिला था? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। आनुवंशिक रोग, रंग वर्णांतरता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसमें, तो किस रंग का पता नहीं लगा जाता रंग वर्णांतरता में, किसमें? ठीक है, तो लाल और काला, हरा, लाल और हरा, या गुलाबी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरे में वो पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरे में। ठीक है, किसमें नहीं करता? लाल और हरे में। ठीक है, इसलिए आपको उधर रेलवे में जो कलर विजन होते हैं उन्हें नहीं लेते उसमें, क्योंकि रीज़न ये होता है, कलर विजन तो बहरहाल किसी में कोई भी नौकरी में नहीं लेते, लेकिन उसमें जो है ना लाल झंडी और हरी झंडी दिखानी होती है, तो उसमें अंतर ही नहीं कर पाने का तो ये तो मामला ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये कलर विजन में क्या है, लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, विकिरण प्रदूषण। तो ये जो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक जो होते हैं ना, ये वायु के प्रदूषक होते हैं। किसके प्रदूषक होते हैं? वायु के प्रदूषक। जहाँ पर अगर इन्हें वायु प्रदूषण यदि ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पे ये डेड होने, यानी कि इनका डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 28। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लेमार्क ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था लेमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रीज ने, मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डार्विन ने किया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती कितनी? 46, 48, 52 या अनिश्चित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46। मानव में उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए को आप देखते हो कि कुछ ऐसा करके होता, ठीक है ना, ऐसे होता वो। तो इसका जो हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल जो किसने दिया था, वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? मिलर ने किया था, खुराना ने किया था, डी ब्रिज ने किया था, केल्विन ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खुराना ने किया था, ठीक है ना। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। जीन अवस्थित होते कहाँ? गुणसूत्र में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, हरित लवकों में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो गुणसूत्र में होते हैं। जीन्स जो होते हैं हमारे गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? विकास के सिद्धांत को लुईस पास्चर ने किया, अरस्तु ने किया, ग्रेगर मेंडल ने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर हॉपकिंसन, डॉक्टर लुईस पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन वार्नाड ने के द्वारा? तो कि इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन वार्नाड के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है? वंशागति के जो नियम है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान या आनुवंशिकी विज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आनुवंशिकी विज्ञान, ठीक है। आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकी कहते हैं इसके अध्ययन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? वनस्पति, जानवर, वायु, सभी? तो अजैव अवयव का उदाहरण है पर्यावरण में, तो वनस्पति, जानवर, वायु, ये सभी। मैंने बताया था आपको, जो भी जिनमें जीवन होता है वो क्या है? जैविक। और जो सांस ले सकते हैं वो जैविक होते हैं। जिनमें जीवन नहीं होता, मतलब जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकते हो, अजैविक। तो इसमें क्या है? वनस्पति लेते हैं, वो सांस लेते हैं, जानवर वो लेते हैं, वायु वायु नहीं लेती। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, माल्थस ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, हेक्सले ने दिया था, डी ब्रिज ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रिज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था, वेलेश ने किया था, मेंडल ने किया था, लेमार्क ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने किया था। किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।